भाई लोग, कभी आपने कोई ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सुना है जहाँ पर जो भी एडमिट होता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। एक ऐसा वार्ड जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और किसी भी स्टाफ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस वार्ड के अंदर चले जाए। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, उस वार्ड की फाइल टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। उस फाइल्स में हमेशा नए पेशेंट्स के नाम लिखे होते हैं, उनकी बीमारी भी लिखी होती है और उनकी कंडीशन क्या है करेंटली वो भी लिखा होता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ तो ये है कि उस पेशेंट्स के साइन भी वहाँ पर होते हैं, मगर हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो पेशेंट कभी एडमिट ही नहीं हुए, उनके साइन, उनकी बॉडी कंडीशन, उनका नाम उस रजिस्टर में आया कैसे, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो चलो इस मिस्ट्री की कहानी जानते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है एक गाँव में, और वो हॉस्पिटल अभी भी चल रहा है, मगर उसका एक वार्ड नंबर 7 बंद है। उस हॉस्पिटल के स्टाफ भी हमेशा उस वार्ड नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। 20 साल पहले ये वार्ड भी नॉर्मल वार्ड की तरह ही था और इस वार्ड के अंदर टीबी पेशेंट्स को रखा जाता था और वो बहुत लंबे टाइम तक एडमिट रहते थे इसी वार्ड के अंदर। मगर धीरे धीरे वहाँ के डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि जितने पेशेंट्स यहाँ एडमिट नहीं हो रहे, उससे ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पर मर रहे हैं। बट ऐसा पॉसिबल ही कैसे है? और सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है वहाँ की कि जितने भी पेशेंट्स वहाँ मरते हैं उन लोग का डेथ कॉज या तो लंग फेलियर या लंग कोलैप्स या फिर इन्फेक्शन होता है। मगर जब उन सारी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया जाता है तब उसके अंदर बॉडी एकदम नॉर्मल होती है। उस बॉडी को देखकर और उसकी रिपोर्ट्स पढ़कर ऐसा लगता है कि ये शायद बॉडी बिना वजह मरी है। 1 साल के अंदर अंदर 17 लोग इस वार्ड में मरे हैं। इन सारे केसेस को देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स, इन सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उसी वक्त हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने वार्ड नंबर 7 पर ताला लगा दिया। और उस टाइम के बाद से उस वार्ड के अंदर सिर्फ डस्ट, ब्रोकन स्ट्रेचर्स और अलमारी थी। एक यंग नर्स अंजलि शर्मा स्टाफ के रूप में यहाँ पर अपॉइंट होती है। उसकी ड्यूटी हमेशा आर्काइव सेक्शन में होती है जहाँ पर पुरानी फाइल्स पेशेंट्स की पड़ी होती है। एक शाम जब वो पुरानी फाइल्स एनालाइज कर रही होती है, उसी वक्त उस अलमारी के ऊपर से एक पुरानी फाइल नीचे गिरती है। उस फाइल का कवर तो बहुत पुराना हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से इसी जगह पर पड़ी है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। उस कवर पर टाइटल लिखा हुआ था वार्ड नंबर 7 एक्टिव पेशेंट्स। उस चीज़ को देखकर अंजलि के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगी कि ये कौन सी फाइल है। जब उसने उस फाइल को खोल के देखा तब उसके अंदर 5 नए पेशेंट्स एडमिट हुए थे। उस फाइल में पेशेंट का नाम, एड्रेस, डेट, ये सब कुछ लिखा हुआ था, यहाँ तक कि डिजीज़ भी। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग वाली बात ये थी कि जिस दिन वो उस फाइल को पढ़ रही थी वो उसी दिन वो 5 एडमिट हुए थे। बट अंजलि के माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं तो पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही थी, मैंने तो किसी भी 5 पेशेंट्स को एडमिट होते देखा ही नहीं। उसके दिमाग में ऐसा आया कि ये शायद किसी से मिस्टेक हो गई होगी। बट जब उसने वहाँ पर पेशेंट्स के साइन देखे तब उसकी रूह जम गई। हर एक रिकॉर्ड के नीचे पेशेंट्स के साइन थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद ही उस चीज़ को साइन किया होगा। बट वार्ड नंबर 7 तो 20 साल से बंद है, तो वहाँ पर एडमिट कौन हुआ? अगले दिन में भी अंजलि की क्यूरियोसिटी कम नहीं हुई। उसने अपने टेक्नीशियन दोस्त से कहा कि मुझे कल के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने हैं। उन सीसीटीवी फुटेजेस में भी ऐसा कोई भी पेशेंट एडमिट ही नहीं हुआ था। वहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं आया नया पेशेंट। बस एक बात तो क्लियर थी कि उस फाइल के अंदर जितनी भी हैंड राइटिंग्स थी वो सारी अलग अलग थी। ऐसा लग रहा था कि सच में उसको किसी पर्सन ने ही साइन किया होगा। उसी रात अंजलि ने सोच लिया कि मैं अब खुद जाकर वार्ड नंबर 7 में देखूंगी। उसकी क्यूरियोसिटी अब उसकी ज़िद बन चुकी थी। उसने वहाँ के गार्ड को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया और कहा कि मैं खुद ही टॉर्च लेकर अकेले जाऊंगी वहाँ पर। और वार्ड नंबर 7 के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। गेट खुलते ही अंदर से बहुत ठंडी हवा का झोंका आता है। वहाँ पर आयरन के बेड्स थे जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, उनका पेंट तक निकल गया था। एक कॉर्नर में एक पुरानी सी अलमारी जो थी उसके अंदर फाइल थी। ऐसा लग रहा था कि वो फाइल अपने आप ही अंदर हिल रही है। वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही अंजलि ने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, अ न्यू पेशेंट हैज़ रजिस्टर्ड। जब उसने फ़ोन खोलकर उस मैसेज को चेक किया तब उसके होश उड़ चुके थे। उस पेशेंट का नाम था अंजलि, रूम 7B, और उसका खुद का सिग्नेचर भी वहाँ पर था। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और वो ये सोचने लग गई कि ये साइन तो मैंने कभी किया ही नहीं। अगले दिन जब सारी स्टाफ हॉस्पिटल में आ चुकी थी तब सबके दिमाग में ये आया कि अंजलि आज क्यों नहीं आई।
किसी किसी ने बोला कि शायद उसने इस हॉस्पिटल को छोड़ दिया है, बट जब उन्होंने रूम नंबर 7 पर जाके देखा तो वहाँ के बेड पर उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। फिर जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए तो वहाँ पर दिख रहा था कि अंजलि वार्ड नंबर 7 के अंदर जा रही है, बट जैसे ही उसने पहला कदम उस वार्ड के अंदर रखा, वहाँ से उसके आगे से सीसीटीवी की सारी फाइल्स करप्ट हो गई। तब से लेकर आज तक जो भी नया स्टाफ उस हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है, वार्ड नंबर 7 में उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि उस स्टाफ का सिग्नेचर और जो डिजीज़ है वो भी वहाँ पर मेंशन करी जाती है। अभी हॉस्पिटल ने ऑफिशियली उस वार्ड नंबर 7 को अबैंडन डिक्लेयर कर दिया है, बट वहाँ के स्टाफ का आज भी कहना है कि रात के 3 बजे वहाँ पर हल्की सी किसी की खांसने की आवाज़ आती है और कभी कभी बेड के स्क्रैचिंग की भी आवाज़ आती है। अब भाई इन सारी चीज़ों को देख के तो बस एक ही सवाल माइंड में आता है कि क्या वार्ड नंबर 7 कर्स्ड है? क्या वार्ड नंबर 7 के अंदर सिर्फ शैडोज़ ही एडमिट होती हैं? क्या वो फाइल एक सुपर नेचुरल रजिस्टर है जो अपने आप ही अपना अगले शिकार का नाम उसमें लिख देती है, या फिर सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो वहाँ के स्टाफ के माइंड में बस चुका है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि इसका असली सच क्या है, बट मुझे इतना पता है कि कभी कभी कुछ दरवाजे बंद नहीं रहे तो ही ठीक है। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही कई सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।